तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से मैंने क्लास 12 बोर्ड्स के अंदर 94 मार्क्स स्कोर करे। तो यार अगर पहले पॉइंट की बात करी जाए तो वो मैं रखना चाहूँगा आपकी प्रिपरेशन। जी हाँ भाई, अब ऐसे केस में आपको अपनी प्रिपरेशन बोर्ड्स लेवल पे बिल्कुल भी नहीं रखनी। इस केस में भाई अभी के टाइम पे जो सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो चुका है। ऐसे केस में आपको एटलीस्ट जेई मेंस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर थोड़ा बहुत ट्रिकी पेपर भी आया, जैसा मेरे केस में आया था सेट 3, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। सॉरी। अब अगर आप लोगों ने जेई मेंस लेवल तक की तैयारी करी होगी तो थोड़ा बहुत ट्रिकी पेपर आने पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो कि केवल बोर्ड्स लेवल प्रिपरेशन करके आए हैं। और आपको ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जो कि मेंस लेवल पढ़ाए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, और जो बोर्ड्स के टीचर होते हैं वो सरफेस लेवल की बातें करके निकल जाते हैं। तो भाई देखो, अब आपको सिर्फ फिजिक्स की तैयारी ही मेरे हिसाब से जेई मेंस लेवल पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मैथ्स की देखें तो पीवाईक्यू करके काम चल जाता है एंड केमिस्ट्री में रट के काम चल जाएगा आपका। लेकिन फ़िज़िक्स में बहुत कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, रट के काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब जो अगला पॉइंट है वो मैं रखना चाहूँगा, फॉलो योर टीचर्स। जी हाँ भाई, आपको रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी। ऐसी प्रिपरेशन नहीं करनी कि कहीं इधर से पढ़ लिया यूट्यूब से, कहीं उधर से पढ़ लिया, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक ट्रैक चाहिए प्रॉपर, जिस पे आप चलें और आप पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। अब अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको एडवांटेज है, क्योंकि उधर पे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो उधर पे ज़्यादा अच्छे टीचर्स नहीं होते, वो बहुत बेसिक बातें करते हैं और कुछ समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बैच मैं प्रेफर करूँगा। यूट्यूब से पढ़ना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उधर पे ओल्ड वीडियोज़ हैं एक तो, और काफ़ी सारे वन शॉट्स हैं जो कि मेरे हिसाब से वर्किंग नहीं है। एंड डोंट इग्नोर योर स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होमवर्क देते हैं आपको उसको टाइम पे कंप्लीट करना है, एंड जो टेस्ट होते हैं उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से देना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कहाँ पे हैं, कितने लेवल पे स्टैंड करते हैं। और भाई अब जो तीसरा पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, रिवीजन। ट्रस्ट मी भाई, अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले खड़े हैं और आपसे पूछा जाए कि आपने कितना पढ़ा है, आपने बेशक पूरा पढ़ के रखा हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा डर लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। आपने जितना पढ़ रखा होगा आप सब भूल चुके होंगे भाई, इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम टाइम पे। तो भाई प्रॉपर आपको रिवीजन करना है। बेशक आप स्लो पेस में पढ़ाई करें, लेकिन रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं है ना, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, 24-24 घंटे पढ़ाई कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। प्रॉपर रिवीजन के साथ में आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, बेशक स्पीड क्यों ही ना स्लो हो जाए। एंड भाई जो चौथी टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो होगी प्रैक्टिस की। आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से कभी भी भागना नहीं है। आपको जितने सैम्पल पेपर हो सकें आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं। पीवाईक्यू मैं रिकमेंड नहीं करता अभी, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो चुका है, आपको पता है। तो पीवाईक्यू ज़्यादा रिपीट नहीं करते, नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपकी जो एबिलिटी होती है, थिंकिंग एबिलिटी, और जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं वही काम आते हैं भाई। और आप जितनी ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें उतना अच्छा है। और सैम्पल पेपर्स की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, और आप कोई बुक भी ले सकते हैं डेली प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और चीज़ में दिक्कत आ रही हो या फिर और कुछ डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।